अनशन के आखिरी दिन बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोले कमजोर हाथ ना फहराएं तिरंगा। रामदेव ने सरकार पर लगाया आरोप, 65 साल में लूट के टूटे सारे रिकॉर्ड, भारत को गरीब बनाने वालों का शाम को खोलेंगे कच्चा चिट्ठा। सरकार अगर रामदेव की मांगे नहीं मानती तो करेंगे महाउद्घोष, सरकार के खिलाफ गेम चेंज करेंगे बाबा। योग गुरु ने कहा अगर भ्रष्टाचार का ओलंपिक होता तो भारत को मिलता गोल्ड मेडल, भ्रष्टाचार के खिलाफ जागे देश। रामलीला मैदान में अनशन के दौरान एक लड़की हुई बेहोश, तुरंत पहुंचाया गया मेडिकल कैंप। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने किया बाबा रामदेव का समर्थन, कहा यूपीए सरकार में 100 दिन में काला धन वापस लाने का किया था वादा। रूडी ने कहा वादे को 3 साल बीत गए लेकिन प्रधानमंत्री हैं खामोश, बीजेपी ने संसद में उठाया था काले धन का मुद्दा। यूपी की कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा ने बोला बाबा रामदेव पर हमला, कहा 3 दिन में नहीं वापस आ सकता काला धन। काला धन वापस लाने के लिए कई देशों से चल रही है सरकार की बात, प्रक्रिया में लगेगा समय। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा रामदेव से बात करने को तैयार, टाइम और जगह बताएं रामदेव। सियासी पार्टी बनाने को लेकर फिर अन्ना और सहयोगियों में दरार की खबर, अन्ना नहीं चाहते थे, अभी पार्टी का हो ऐलान। अन्ना ने बेमन से किया था राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान, एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से आई है खबर। अन्ना ने आखिरी मौके तक टीम को समझाने की थी कोशिश, 1940 में गांधी जी के एक भाषण की बनवाई थी कॉपी। अन्ना के सहयोगी संतोष हेगड़े ने भी कहा दबाव में अन्ना ने दिया सियासी पार्टी बनाने का फैसला, टीम के कुछ सदस्यों पर दबाव डालने का आशंका। हेगड़े ने सवाल उठाया कहां से लाएंगे 500 उम्मीदवार, कहा गांव तक नहीं पहुंचा है अन्ना का आंदोलन। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने भी कहा यूपीए 2 को अवैध, संसद में असम पर आडवाणी के बयान को बताया 100% सही। सामना ने कहा आडवाणी को शब्द वापस लेने की जरूरत नहीं थी, यूपीए 1 ही नहीं यूपीए 2 भी लगती है अवैध। सोनिया गांधी की नागरिकता पर भी सामना ने उठाए सवाल, कहा क्या सोनिया कानूनन उस देश की नागरिक हैं? सीबीआई के सहारे चल रही है सरकार, सामना ने लगाया सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप। सामना ने कहा कांग्रेस बांग्लादेशियों को दुश्मन नहीं वोट बैंक की तरह है देखती, सत्ताधीश कर रहे हैं गैर कानूनी काम। हामिद अंसारी ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ, देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। लगातार दूसरी बार बने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, स्वागत स्मरण के बाद लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिलाई पद की शपथ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज थे मौजूद। 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते थे हामिद अंसारी, चुनाव में हासिल किए थे कुल 490 वोट। एनडीए के उम्मीदवार जसवंत सिंह को 252 वोटों के अंतर से हराया, यूपीए के उम्मीदवार थे हामिद अंसारी। राहुल गांधी को बड़ा रोल देने पर बोले प्रधानमंत्री, कहा राहुल को सरकार में शामिल होने का करेंगे स्वागत। रेटिंग एजेंसी मूडीज पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अच्छे, अभी भी बचत और निवेश दुनिया में सबसे ज्यादा। एनडीए में प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर फिर बयानबाजी, जेडीयू सांसद अली अनवर ने कहा नीतीश कुमार सबसे काबिल। नीतीश को लेकर दिए बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बयान पर भड़के अली अनवर, कहा जेडीयू की सलाह के बाद ही तय होगा नाम। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने फिर मोल ली टीएमसी की नाराजगी, रेलवे की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में अनोखा इंतकाम, बीवी को भगाकर ले जाने वाले शख्स का बच्चा चुराया।
पुलिस ने बच्चा चोर को किया गिरफ्तार। चोर ने कबूला 6 साल पहले बीवी भगाकर ले जाने वाले शख्स से ले लिया बदला। 2 साल के मासूम को वापस मिले मां बाप। 2 दिन पहले सोते वक्त चुराया था बच्चा। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में नदी में गिरी बस, बाल बाल बचे 14 मुसाफिर। इलाके में लगातार 4 दिन से हो रही थी बारिश। ग्वालियर से शीतला जा रही थी बस। 3.5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाई जा सकी मुसाफिरों की जान। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं की फिर खुली पोल। फैजाबाद जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारी कर रहा है मरीजों का इलाज। अस्पताल की साफ सफाई के बाद स्वीपर करता है मरीजों की मरहम पट्टी। सीएमओ ने जांच की बात कही, पल्ला झाड़ा। श्रीगंगानगर में गरीबी के कारण 40,000 रुपए में मासूम बच्चे को बेचने की कोशिश, पिता समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पाकिस्तान से परेशान होकर कई हिंदू परिवार पहुंचे भारत। अमृतसर पहुंचे पर सरकार से शरण देने की मांग। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार रहमान मलिक ने ट्विटर पर लिखा, सिंध सरकार से हिंदू परिवारों को सुरक्षा देने की बात कही। पुणे ब्लास्ट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन सरगना यासीन भटकल पर शक। जांच एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज में भटकल जैसा शख्स आया नजर। यासीन भटकल से हूबहू मिलती है सीसीटीवी में मिली फुटेज। पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट और दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है भटकल। सीसीटीवी फुटेज में भटकल के होने की संभावना ज्यादा इसलिए क्योंकि घटना को अंजाम देने से पहले खुद ठिकानों पर जाता है भटकल। बैंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम ब्लास्ट के पीछे था मोहम्मद कतील का हाथ। डीएनए टेस्ट में हुआ खुलासा। बैंगलोर पुलिस ने किया दावा। दिल्ली के विवेक विहार में 40 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को मारी गोली। गीतिका शर्मा केस में आरोपी गोपाल कांडा अब तक फरार। सोमवार को कर सकते हैं सरेंडर। सिरसा में गोपाल कांडा के समर्थकों की दादागिरी। शुक्रवार को कांडा के समर्थन में जबरन कराया बंद। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मामला दिल्ली पुलिस का, बोले कांडा को जांच में करनी चाहिए मदद। गीतिका शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी की पुष्टि, बाहरी चोट के निशान नहीं। कांडा की गिरफ्तारी की तेज हुई मांग। इंडियन नेशनल लोकदल ने आज सिरसा में बुलाया बंद। आला में मिली फिजा के दोस्त की कार में मिले अनुराधा बालिक के नाम से दस्तावेज। सिल्वर कलर की स्कॉर्पियो में अस्पताल की मिली है पर्ची पर कुछ दवाइयों के साथ लिखा है फिजा का नाम। गाड़ी के अगले शीशे पर हाईकोर्ट का लगा है स्टिकर। किसी वकील की गाड़ी होने का शक। मुंबई के पल्लवी मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा। हत्या से पहले चौकीदार ने की थी रेप की कोशिश। आरोपी चौकीदार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बिजली मिस्त्री के साथ फ्लैट में 2 बार दाखिल हुआ चौकीदार। चाबी चुराकर घर में हुआ दाखिल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लड़की के साथ गैंगरेप। दिल्ली की रहने वाली लड़की को बहाने से बुलाकर 8 दरिंदरों ने किया बलात्कार। गैंगरेप के बाद हाईवे पर लड़की को छोड़कर फरार हुए 7 दरिंदे। एक आरोपी गिरफ्तार। पकड़ा गया एक आरोपी इंद्रजीत बल्लभगढ़ का रहने वाला। पुलिस को बाकी के साथियों की तलाश। दिल्ली के अर्जुन नगर इलाके में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे ने की खुदकुशी। घर में पंखे से लटककर भेजा। पुलिस को मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरियाणा के हिसार में तरफा प्यार में छात्रा की चाकुओं से गोद रहते आरोपी लड़के को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली वर्षा से तरफा प्यार करता था आरोपी चेतन। इनकार करने पर हॉस्टल के गेट पर चाकू मारकर की हत्या। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में 12वीं क्लास की लड़की की लाश मिलने से सनसनी। घर के पास तालाब में मिली लाश। शाम को ट्यूशन पढ़ने अपने घर से निकली थी लड़की। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को लिया हिरासत में। गुड़गांव में गड्ढे में गिरा मासूम। पानी में करंट होने से गई 11 साल के बच्चे की जान।
लखनऊ में दबंगों की पिटाई से हुए एक युवक की मौत को लेकर बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस जीप को किया आग के हवाले। एक पान दुकानदार से हुई कि दबंगों की लड़ाई, दुकानदार का पक्ष लेने पर दबंगों ने ली जान। कानपुर में पानी की टंकी में गिरकर मासूम बच्ची की मौत, घरवालों ने जल निगम को ठहराया जिम्मेदार। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा, लोगों ने की मुआवजे की मांग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। साथी से रेप और पुरुष होने का आरोप झेल रही एथलीट पिंकी प्रामाणिक को वापस मिली रेलवे की नौकरी, निलंबन रद्द होने के बाद फिर से ड्यूटी पर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भयानक सड़क हादसा, मुसाफिरों से भरी बस गिरी खाई में, अब तक 40 की मौत। यात्रियों से भरी बस जा रही थी मणिमहेश, तभी हुआ हादसा, मौके पर 32 लोगों की मौत, 20 लोग जख्मी। हादसे के बाद इलाके में छाया मातम, राहत और बचाव का काम जारी, घायलों को नजदीक के अस्पताल में कराया गया भर्ती। जन्माष्टमी के मौके पर रंग में नजर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देर रात तक गाए भजन। मुख्यमंत्री निवास पर धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, पत्नी समेत की पूजा, बीजेपी के कई नेता भी थे मौजूद। पूरे देश में धूमधाम से मना श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, मथुरा समेत देश भर के मंदिरों में भक्तों में दिखा भारी उत्साह। रात 12 बजे भगवान के जन्म के बाद भक्तों में जबरदस्त उल्लास, हर तरफ राधे राधे और जय श्री कृष्ण की गूंज। कान्हा की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी पर लगा श्रद्धालुओं का तांता, देश के कोने कोने से पहुंचे भक्त। कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर मथुरा वृंदावन के मंदिरों में सुबह से ही दिखी रौनक, कान्हा के रंग बिरंगे भक्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा समेत देश के कई मंदिरों में निकाली गई आकर्षक झांकियां, हर तरफ कान्हा की गूंज। गुजरात के द्वारका में भी धूमधाम से मना कृष्ण जन्मोत्सव का त्योहार, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। कान्हा के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़, चारों ओर कान्हा की जय जयकार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर द्वारका में भगवान के मंदिर की विशेष सजावट, कान्हा का किया गया खास श्रृंगार। भगवान के जन्मदिन के मौके पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, कान्हा की एक झलक पाने को भक्त देखे बेताब। जन्माष्टमी के मौके पर देश के अलग अलग शहरों से द्वारका पहुंचे थे भक्त, पूरे दिन चला भजन कीर्तन। टीम इंडिया में वापसी के बाद युवराज सिंह के घर मना जश्न, फैंस को बांटी गई मिठाइयां। वर्ल्ड T20 टीम में चुने जाने के बाद बोले युवराज, कहा मेरे लिए ये भावुक लम्हा। बेटे के टीम में चुने जाने से युवराज की मां भी बेहद खुश, कहा युवी की कड़ी मेहनत रंग लाई। नॉर्थ अमेरिका के ओक्लाहोमा में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 5 भारतीय युवकों की मौत। ओक्लाहोमा के एक चौराहे पर हुए इस हादसे की वजह बनी कार की तेज रफ्तार, दुर्घटना में मरने वाले युवकों ने नहीं पहन रखी थी सीट बेल्ट। ओलंपिक खेलों के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून का अजीबोगरीब बयान, कहा स्कूली छात्र भारतीय डांस छोड़ खेलों पर दे ध्यान। रूस के तातरस्तान में एक इस्लामिक समुदाय के 27 बच्चों की रिहाई, कई सालों से छिपाकर रखा गया था बच्चों को। बोस्निया के जंगलों में आग से भारी तबाही, कई गांवों के खाक होने का खतरा।